स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा शांतनु ने पहले गंगा के साथ विवाह किया, फिर सत्यवती के साथ, और किस प्रकार देवव्रत जो थे भीष्म प्रतिज्ञा लेकर देवव्रत से भीष्म बन गए। अब हम आगे पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई तो उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया गया। वे बहुत छोटे थे, इसलिए सारा राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। जब उन्हें पता लगा कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है, वहाँ पर अनेक राजकुमार भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे, वहाँ भीष्म पहुँच गए। वहाँ सभी ने भीष्म की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली, क्योंकि उन सभी को पता था कि इन्होंने आजीवन विवाह न करने का वचन लिया है। भीम इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सोव देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। उसने भीष्म के साथ युद्ध किया, लेकिन भीष्म ने भी उसे हरा दिया, किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी होने लगी। तब उनमें से एक राजकुमारी अम्बा ने एकांत में आकर भीष्म से कहा कि मैंने अपने मन में सोव देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। यह सब जानने के बाद भी जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही करें। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ राजा शाल्व के साथ पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। अम्बा शाल्व के पास गई, लेकिन उसने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। वह कभी भीष्म के पास आती और कभी शाल्व के पास। वह दोनों ही तरफ कभी इधर कभी उधर जाने लगी, लेकिन ना तो अब विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने के लिए तैयार थे, ना ही राजा शाल्व। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की रही। तब अम्बा ने भीष्म से कहा कि आप मुझसे विवाह कर लें, लेकिन भीष्म ने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अम्बा फिर शाल्व के पास गई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोवराज ने इनकार कर दिया। इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोवदास के बीच अम्बा ठोकरें खाती रही। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह अनेक राजाओं के पास गई, लेकिन कोई भी भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार न हुआ, क्योंकि सभी भीष्म के नाम से ही डरते थे। क्षत्रियों से एकदम से निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों के पास शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई और उसे अपनी सारी कहानी कह सुनाई। अम्बा ने परशुराम को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए मना लिया, तो उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही कुशल योद्धा थे और दोनों ही जितेंद्रिय ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा। बाद में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में लो। अम्बा ने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू कर दी
और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। नेक्स्ट लेसन हमारा है विदुर। विदुर कौन थे? विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र विदुर थे। धर्मदेव था जिनका बचपन में नाम। आगे चलकर वे विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में भी उनका ज्ञान अथाह था। क्रोध तो उन्हें छू भी नहीं सकता था। युवावस्था में पितामह भीष्म उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी तो विदुर ने निवेदन किया कि आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इसके कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे उनमें विदुर की बात से वे प्रभावित भी हुए। उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु दुर्योधन न माना और वे अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए वे अपने बेटे का अनुरोध न टाल सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने भी विदुर की सारी बातें ध्यान से सुनी पर आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे न जाऊँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। जितने भी छोटे क्वेश्चन बनने आपने लर्न करने और राइट करने हैं।